नमस्कार मित्रों, जय राजस्थानी। मैं बमरो हुकार हुसैन चैनल पर आप लोगों घणेवान स्वागत है। और आज आपा एक सुलगते सवाल पर जिक्र करशे। जी हाँ, वो सुलग तो सवाल यो है कि आपनो देश धर्म निरपेक्ष देश है। और धर्म निरपेक्ष रो सीधो सीधो मतलब एक बार अपना पहला प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी कहो कि धर्म निरपेक्ष रो मतलब यो नहीं है कि मैं अधर्मी हाँ। धर्म निरपेक्ष रो साफ साफ मतलब है कि आपरी जिन भी धर्म में आस्था है, विश्वास है, वह बेशक बनाई रखो, लेकिन दूसरा रे धर्म पर आंगली मत उठाओ, सद्भाव सु जीवो। पर आजकल अफा के देख रहा, एकदम संविधान री आत्मा पर चोट करी जा रही है। प्रस्तावना पर ही मैं अनुच्छेद निर्माण की बात नहीं करूंगा। जो धर्म निरपेक्ष हो, समाजवाद हो, आज देश में हालत यह है कि जो एक खास वर्ग नो जो धर्म है, बीरे अलावा जो कमतरिया है, अल्पसंख्यक है, बाने परेशान करया जावे। यह बात कठहर तक सही है। काल ही क्रिसमस मनाई जो हो, दिल्ली रे लाजपत नगर रे मायने, यूपी रे मायने, जगह जगह और तो और केरल तक आत के मायने के ढंग से पेश आया। कोई चर्च रे सामने जाकर हनुमान चालीसा पढ़े है, कोई एक महिला ने कह रही है कि यो थे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो फलाणो है, ढिकड़ो है। कोई ये जो सांता क्लास जो पोशाक पहने है, बिन लेकिन नमूना बता रहा है, जोकर बता रहा है। कोई ये ड्रेस बेच रहे है तो क्यों बेच रहा हो। एक बात है तो तर्क यो दे रहा है कि ईसाई धर्म भारत में पैदा ही को नहीं हो, और भारत में वो ही धर्म मनाए जैसे तो भारत में पैदा हुए है। और तथाकथित आप इष्ट रो नारो लगवा दे। अठे एक बात और चेतावे कि नयो नयो मुसलमान बने वो बांग भी थोड़ी ज्यादा ही देवे है, अजान ज्यादा ही देवे है। तो समझ में तो यही कि वह जो सत्यकाम नाम का जो तथाकथित हिंदू है, वह धर्मांतरण करके हिंदू बने हैं। भाई कर सके, कोई बात को नहीं। जीव कोई भी पहल भी किया विचारधारा के हिसाब से, समाजों के हिसाब से जिस धर्म में वो पैदा हुए हैं वो मान तो आवे है। बाकी 18 साल के बाद में जब वो बालिग हो जाए, जब भी समझ में आवे, तो बिन हक है कि वो कौन सो धर्म माने और कौन सो नहीं माने। बिन यो दबाव नहीं है कि तू जिस धर्म में पैदा है वही माने, या तेरा अड़ोस पड़ोस में तो वही माने। और केरल में तो एक एक घर में एक बहुत सारा लोग है, माता रो कोई और धर्म है, पिता रो कोई और धर्म है, भाई रो कोई और धर्म है, तो कोई आदमी रो कोई और धर्म है। एक एक घर में 3-3, 4-4 धर्म रा लोग एक सागे रह रहा है, खा रहा है, एक परिवार में लोग। और आज हालत इतना कड़वा हो चुका है कि एक दूसरे में देखो ही नहीं चाहे। बात कर रहे हैं कि देश में बता रहे हो कि जो देश के मायने जो धर्म पैदा हुए, भी धर्म रा लोग रसी दूसरा नहीं रह सके। तो साहब आप विचार करो कि बौद्ध धर्म भारत देश में ही पैदा हुए हो, और आज बौद्ध धर्मावलंबी कम से कम 15 देशों में मायने है, और बाने बटेसा खदेड़िया जावे तो भारत देश रे मायने इतनी सलाहियत है कि आपके लोगा ने अठे बसा ले हुए, रोजगार दे हुए। रोजगार के नाम पर मैं वो बुद्ध आज नहीं छड़ूंगा कि 12 कितना जना जा रहा है, के दशा हो रही है। पर अगर मैं बौद्ध अनुयायी ने वापिस अठे लाया जावे तो बसा लेगा कि अजीब लान वाली बात छोड़ो। कत्ता लोग रोजी रोटी खातर दिसावरा गएड़ा है,
और बड़े बस भी आ कई तो सैकड़ों साल पहले चल गया और वह ठहरा उत्सव पर्व मनावे है और बाहर सागे यो ही बर्ताव किया जावे कहते थे होली क्यों मना रहे हो थे दिवाली क्यों मना रहे हो तो अफाने किशोक लगे या बांका ऊपर के बीते जखाने बठे से खदेड़ा जावेगा तो और हाँ बहुत तीखी आलोचना हुई है कि यो गलत बात है दुनिया भर छापा के मायने आपने देश की बहुत थुतु हुई है आपनो सरकार प्रशासन या तो बुद्धिजीवी वर्ग क्यों को नहीं चेते या दुर्दशा क्यों करवा रहा है कुछ लोग कहे कि ये सिरफिरा है और पागल है उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाए मैं यह कह रहा हूं कि पागल आदमी का गलत करने की भी क्यों उपजे यह बात को नहीं कि वो पागल है तो वो गलत करे तो वो सही क्यों नहीं करे लेकिन असल के मायने कीड़ी ने पागल बता कि उकसा की कोई कुछ करवावे कि तू कर पीछे से मैं देख लांगा और वो जब फंस जावे तो भी इनका छुटावे या नहीं छुटावे देखा ना कहीं छुटावे और कहे का नहीं रुई कुछ जोड़े अभी में के बीते बात की बात है लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि आपने संविधान की आत्मा पर आचार्य है कि एक ही मतरा लोग अठे जी सके दूसरा नहीं जी सके जीवे तो वह कमतरिया दोयम दर्जा रा जीव है बड़ी मुश्किल है और आफ्तानी देश आपनो तो आत्मनिर्भर न आज है न कदे भी हो सके कि आपने दूसरे देश के लोगों की जरूरत पड़े ही नहीं और जब है तो क्यों न एक दूसरे का मान सम्मान करा सोचने की बात है आपने प्रत्युत समिति पादरो एक दार्शनिक सिद्धांत रहे जिनो अर्थ है कि हो सके जे मैं देख रू बाही सही हुए और जो आगलो देखे वह भी तो सही हो सके है हो सके मेरी भी समझ को फर्क है जी मैं देख रू बाही सही है यह भी कोई बड़ी बात नहीं है मेरी भी नजर को कोई दोष हो सके तो आदमी ने मतलब उदार होना चाहिए या संकीर्णता है बर्बादी की ओर ले जाओ रही सावचेत हो जाओ नहीं तो अपने देश और गर्त में जाने से कोई नहीं बचा सके अरे या कोई चाल ही नहीं हुआ कि देश ने बर्बाद कर जाओ इस तरीके से तो सचेत हो जाओ।